कर दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को 1.65 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं यह झूठ है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज हम जानेंगे कि अग्निवीरों और नियमित सैनिकों को वास्तव में क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलिए इस विवाद की तह तक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। दोस्तों 3 जुलाई 2024 को एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जनवरी में एक लैंडमाइन विस्फोट में शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, लेकिन क्या यह सच है? राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सबूत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दिया हमें, चलो जो भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब। 3 जुलाई की देर रात सेना ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1.65 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहीद सैनिकों के परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो अग्निवीर हो या नियमित सैनिक। अब सवाल उठता है कि यह 1.65 करोड़ रुपए आते कहां से हैं? सरकारी सूत्रों के अनुसार इसमें शामिल है केंद्र सरकार से 48 लाख रुपए का बीमा, तो वित्तीय संस्थानों से 50 लाख रुपए का बीमा, वहीं 44 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया के रूप में, आर्मी वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए, सेवा पूरी होने तक के वेतन के रूप में 13 लाख रुपए, सेवा निधि से 2.3 लाख रुपए और 39,000 रुपए की अतिरिक्त राशि। क्या आप जानते हैं सेना ने कहा है कि इसमें से 98.39 लाख रुपए पहले शहीद अग्निवीर के परिवार को दिए जा चुके हैं। अब आइए हम समझते हैं कि अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के लिए मुआवजे का सिस्टम कैसे अलग है। नियमित सैनिकों की मृत्यु को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ए से ई तक। वहीं अग्निवीरों के लिए 3 श्रेणियां एक्स, वाई और जेड। श्रेणी ए नियमित सैनिकों के लिए और श्रेणी एक्स अग्निवीरों के लिए में वे मौतें आती हैं जो न तो सैन्य सेवा के कारण हुई है और न ही उनसे बढ़ी है। वही श्रेणी बी और सी नियमित सैनिकों के लिए और श्रेणी वाई अग्निवीरों के लिए में वे मौतें आती हैं जो सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी है, जिसमें ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना भी शामिल है। वही श्रेणी जेड अग्निवीरों के और श्रेणी डी और ई नियमित सैनिकों के लिए में हिंसा के कृत्यों, प्राकृतिक आपदाओं, दुश्मन की कार्रवाई, सीमा पर झड़पों और युद्ध जैसी स्थितियों में हुई मौतें शामिल है। बीमा की बात करें तो सभी नियमित सैनिक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में हर महीने 5,000 रुपए का योगदान देते हैं, जिसमें वे 50 लाख रुपए के लिए बीमित होते हैं। वहीं अग्निवीर 48 लाख रुपए के लिए बीमित होते हैं, लेकिन उन्हें अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता। बैंकों के साथ रक्षा मंत्रालय के समझौतों के तहत सभी रक्षा कर्मियों, जिनमें अग्निवीर भी शामिल हैं, को बैंकों द्वारा अलग अलग राशि के लिए बीमा किया जाता है। एक्स ग्रेसिया की बात करें तो अग्निवीरों के लिए 44 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह उन अग्निवीरों के लिए है जिनके मृत्यु सैन्य सेवा के कारण या ऑपरेशन के दौरान होती है। नियमित सैनिकों के लिए एक्स ग्रेसिया की राशि 25 लाख, 35 लाख या 45 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कि हताहत होने की प्रकृति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार से मिलने वाला एक्स ग्रेसिया 0 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जो राज्य पर निर्भर करता है या अग्निवीरों और नियमित सैनिकों दोनों पर लागू होता है। इसके अलावा अग्निवीरों और नियमित सैनिकों को ऑपरेशन में मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए और किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अग्निवीरों के लिए एक विशेष योजना है जिसे सेवा निधि कहा जाता है। यह एक योगदान आधारित योजना है। अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण नहीं हो तो उसके परिवार को मृत्यु की तारीख तक जमा राशि, सरकार का योगदान और ब्याज मिलता है। लेकिन अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी या ऑपरेशन के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को 4 साल तक की पूरी सैलरी मिलती है, जिसमें सेवा निधि का हिस्सा भी शामिल होता है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो नियमित सैनिकों के लिए है। ग्रेच्युटी हर पूरे किए गए सेवा वर्ष या उसके हिस्से के लिए 15 दिन का वेतन, जो अधिकतम 25 लाख रुपए तक हो सकता है। हाल ही में इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है, जब महंगाई भत्ता DA 50% को पार कर गया। पारिवारिक पेंशन, साधारण पारिवारिक पेंशन, अंतिम वेतन का 50% 10 साल तक और उसके बाद 30%। विशेष पारिवारिक पेंशन, अंतिम वेतन का 60%। उदारीकृत
पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन का 100% कर मुक्त। ये पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन OR, OP और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित की जाती है। महंगाई भत्ते का हिस्सा भी पेंशन में जोड़ा जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता। ऑपरेशनल कारणों से शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को स्नातक तक की पढ़ाई के लिए पूरा खर्च दिया जाता है, जिसमें स्कूल कॉलेज की फीस और किताबों का खर्च शामिल है। यातायात, हॉस्टल शुल्क और यूनिफॉर्म का खर्च भी इसमें शामिल है। गैर युद्ध हताहतों के लिए कक्षा 1 के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष से लेकर प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष तक की शैक्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसे ही सैनिकों की पत्नियों को भी स्नातक और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 20,000 से 50,000 रुपए प्रति वर्ष की पात्रता है। यह एक केंद्रीय योजना है जो सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों और उनके परिवार को चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे सैनिक चाहे वो अग्निवीर हों या नियमित देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनके परिवार की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यह जानकर अच्छा लगता है कि सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।